हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेशन क्या है या फिर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंसेस क्या है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन सिस्टम, कि एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरऑल हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ मेन जो फंक्शंस हैं, कुछ 8 फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही है, और ये आप हेडिंग करके इसके अंदर बहुत ही अच्छे से एलॉबरेट करके लिख सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको एनलिस्ट किया है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या फिर ग्लैंड्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। और वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, मैंने यहाँ हार्मोन सामने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हार्मोन्स। ठीक है, जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। साथ में मैं आपको ग्लैंड्स भी बता दूंगी कि किस ग्लैंड से रिलीज होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लैंड्स लिख देती हूँ। ठीक है, ओके, तो देखो ये तो रहा हमारा फंक्शन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, वो है ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ को, जो बॉडी का ग्रोथ हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसमें हेल्प करता है, उसको डेवलप करवाता है। उसके अलावा जो T3 T4 है, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं, तो ये क्या है, ये हेल्प करते हैं ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन डेवलप हो रहा है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, T3 T4 या फिर आप थायरोक्सिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो आता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ PG लिख रही हूँ। PG इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ओके, और थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कर रहा है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन या फिर T3 T4 मतलब थायरोक्सिन, और वो कहाँ से, वो किस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। ओके, तो आप जब भी खाना खाते हो, खाने का डाइजेशन, वो खाना कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसका क्या होगा, डाइजेशन जल्दी होगा या कम होगा, मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म है, पूरा का पूरा जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, वो कौन सा हार्मोन मैनेज कर रहा है, वो कर रहा है थायरोक्सिन अगेन। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स, तो थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल और इंसुलिन। अब देखो यहाँ पे 3 अलग अलग हैं, तो ये जो हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देता है स्पेसिफिकली, कि किस स्पीड में मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए रहता है, और इंसुलिन जो है वो क्या है, इंसुलिन आपको पता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना तो एनर्जी नहीं है ना, खाना तो बस एक तरीका है कि हमें एनर्जी मिलेगी। उस खाने का डाइजेशन होता है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट हो गए या फिर प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सब जो है वो टूटते हैं, फिर उसके बाद उसमें से एनर्जी यील्ड होती है। ठीक है, मतलब एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी को जो कन्वर्जन हो रहा है हमारा खाने से एनर्जी तक, उसमें इंसुलिन हेल्प करता है। और जो भी हमें एनर्जी मिल रही है वो कहीं ना कहीं इंसुलिन की वजह से मिलती है। इसी वजह से इंसुलिन भी मेटाबॉलिज्म में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये अगेन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। कॉर्टिसोल जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे AC लिख रही हूँ, और इंसुलिन क्या है, पेनक्रियाज ही लिखूंगी मैं। ठीक है, वैसे तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, लेकिन यहाँ पे मैं पेनक्रियाज लिख रही हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड पैनक्रियाज। ठीक है, तो कॉर्टिसोल कहां से रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, कॉर्टेक्स से याद रखना कॉर्टिसोल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये तो बहुत ही इजी और बहुत अच्छे से हमें पता है कि 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। जब इंसुलिन, मतलब इंसुलिन का काम क्या है, जब बॉडी में, ब्लड में, स्पेसिफिकली ब्लड में अगर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, देखो ऐसे हम समझते हैं, ये है ब्लड वेसल। ठीक है, इसमें ग्लूकोज बढ़ गया। ओके, और ये है सेल्स, कोई भी सेल्स हो गए, मसल सेल्स हैं या लीवर सेल्स हैं, कुछ भी। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन
ग्लूकोज को लीवर में भेज रहा है, लीवर सेल्स जो होते हैं उसमें भेज रहा है और वहां स्टोर हो रहा है, ठीक है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लूकागॉन का क्या काम होता है, अगर उसको दिख रहा है कि ब्लड वेसल में ग्लूकोज की बहुत कमी हो गई है, ठीक है, ग्लूकोज है ही नहीं ब्लड वेसल में, तो वो क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन था उसको तोड़कर और ग्लूकोज को यहाँ भेज देता है, ठीक है, ये कौन करता है, ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड वेसल्स में से जो शुगर है उसको बाहर भेजना, और ग्लूकागॉन का क्या काम है, वापस उसको लेके आना जब जरूरत पड़ती है तब, ठीक है। इसी वजह से ये ऐसे ही करते करते ये जो है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ये दोनों कहाँ से रिलीज होते हैं, पैनक्रियाज से, ठीक है, तो पैनक्रियाज आप मेंशन कर लेना। देन आते हैं कंट्रोल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, अब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एज इन हम किडनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वहां पे दो आते हैं हमारे पास हॉर्मोन्स, वो है एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच। एडीएच जो है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन जो है वो होता है अड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है। तो एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड और एल्डोस्टेरॉन अड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ओके, तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स है, और ये सारे रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, जो गोनेड्स होते हैं, मतलब टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है, तो यहां से ये रिलीज हो रहे हैं। ओके, अच्छा एक और चीज है, देखो यहाँ पे ना एडीएच जो है, सॉरी मैं पीछे जाके बता रही हूँ फिर से, एडीएच जो है, एडीएच का काम होता है वो वाटर को कंजर्व करता है, ठीक है, किडनी में से वाटर को कंजर्व करता है। और जो एल्डोस्टेरॉन है ना, एल्डोस्टेरॉन का काम होता है कि ये सोडियम पोटेशियम का लेवल जो है वो बैलेंस करके रखे, और उसका बॉडी में जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखे, ठीक है। इसी वजह से हम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में ये दोनों पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा वो है हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से रिलेटेड बात हुई है तो कॉर्टिसोल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जो हम कभी भी स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने का काम होता है कॉर्टिसोल का। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो थोड़ा वेट गेन भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से कोई कोई बोलता है ना स्ट्रेस से वेट गेन हुआ है, तो वो उसके पीछे यही रीजन होता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा देखो एड्रेनालिन है और नॉर एड्रेनालिन है। तो हम जब भी स्ट्रेस लेते हैं या जब भी हम डर जाते हैं तो क्या होता है, जब भी हम डरते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना, सारे जो भी रेस्पिरेटरी रेट है वो हाई हो जाएगा। हम भागना, अगर जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर हमारे पीछे डॉग भागने लग जाए तो हम क्या करेंगे, हम इतनी स्पीड से भागेंगे जो हमें भी नहीं पता। तो वो क्यों होता है, वो होता है स्ट्रेस की वजह से। हम स्ट्रेस्ड है, हमारी बॉडी स्ट्रेस्ड है, एड्रेनालिन रिलीज हुआ, ठीक है, और एड्रेनालिन रिलीज हुआ और सारे जितने भी फंक्शंस थे वो सब स्पीड अप हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये जो कॉर्टिसोल है वो तो अगेन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और जो ये नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन है ये भी एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ओके, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास, वो कैल्शियम भी मेंटेन करते हैं ब्लड में, ठीक है, ब्लड की बात हो रही है। कौन कौन से हॉर्मोन्स है जो मेंटेन करते हैं, पीटीएच एज इन पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये जो पीटीएच है वो तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन है वो पैराथायरॉइड से रिलीज हो रहा होगा। कहाँ से रिलीज होगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड से, ठीक है। और ये जो कैल्सिटोनिन है ये रिलीज होता है थायरॉइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। अब देखो पीटीएच, ठीक है, तो पीटीएच का काम है कि ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको इंक्रीज करे, ठीक है, ब्लड में। ओके, और कैल्सिटोनिन का काम होता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करे। अब इसके पीछे कुछ बेसिक सी चीजें मैं बता देती हूँ, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जो कैल्सिटोनिन है ना, वो कैल्शियम को ब्लड में से लेता है, ठीक है, ब्लड में से लेके वो उसे जो हमारे बोन्स होते हैं ना उसमें ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया, ब्लड से लिया और बोन में ट्रांसफर कर दिया। तो अब बोन में, ब्लड में क्या हो गया, कम हो गया, और बोन में क्या हो गया,
अच्छे से मेंटेन हो गया, ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट करता है पीटीएच। पीटीएच क्या करता है, जब उसे दिखता है कि ब्लड वेसल्स में हमारे पास कैल्शियम की कमी है तो वो क्या करता है, बोन से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा ना इंसुलिन ग्लूकागॉन, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पीटीएच और कैल्सिटोनिन का। ओके, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, रेगुलेट स्लीप एंड बायोलॉजिकल रिदम। ओके, तो जो बायोलॉजिकल रिदम होता है हमारे पास, एक आपने सुना होगा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारा, है ना। जिस टाइम पे हम यूजुअली खाते हैं उसी टाइम पे हमें भूख लगती है, जिस टाइम पे हम सोते हैं उसी टाइम पे हमें नींद आती है। हम टाइम देखे या नहीं देखे लेकिन हमें उसी टाइम पे भूख लगना होता है, उसी टाइम पे हमें सोना होता है। तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, जिसे हम सर्काडियन क्लॉक बोलते हैं। और ये सर्काडियन क्लॉक मेंटेन किस हार्मोन की वजह से होता है, मेलेटोनिन की वजह से। ओके, आपको जो नींद आती है वो इसी की वजह से आती है, ठीक है। मेलेटोनिन रिलीज हुआ और आपको नींद आने लग जाएगी। लेकिन जैसे रात को आप बोलते हो ना कि लाइट ऑन रहती है तो मुझे नींद नहीं आती, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि अगर लाइट्स रहती हैं तो जो हमारा ब्रेन है उसको ऐसा लगता है कि शायद अभी रात नहीं हुई अच्छे से, तो मेलेटोनिन का जो अमाउंट है उसके सिक्रीशन में प्रॉब्लम आती है। और अगर कम अमाउंट में मेलेटोनिन प्रोड्यूस हुआ तो आपकी नींद ऑल्टर होगी, आपकी नींद अच्छे से नहीं आएगी। ओके, इसी वजह से मेलेटोनिन जो है वो प्रॉपरली रिलीज होना चाहिए और उसी की वजह से आपकी स्लीप साइकिल अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये मेलेटोनिन क्या मैनेज करता है, जो स्लीप है और बायोलॉजिकल रिदम जो है हमारा वो मेंटेन कर रहा है। और ये रिलीज कहाँ से होता है, पीनियल ग्लैंड से। ओके, तो ये था अबाउट फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो चुका है, लेकिन मैंने इसके लिए एक टेबल रेडी किया है, अभी आपके स्क्रीन पे वो टेबल आ रहा होगा। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा मैं जो भी हमने अभी पढ़ा है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, तो आप वहां से भी नोट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।